दोस्तों नमस्कार, निरपेक्षवाद में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आप सब जान रहे होंगे बीपीएससी की परीक्षा को लेके कई दिनों से बहुत सारी बातें चल रही थी कि परीक्षा टलेगा, समय से रहेगा, नॉर्मलाइज़ेशन होगा, नहीं होगा, फॉर्म रीओपन होगा, नहीं होगा। तो उस संदर्भ में बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा एक प्रेस नोट जारी किया गया है आज की तारीख में 8 दिसंबर को, ठीक है? और उसने स्पष्ट कर दिया है कि परीक्षा 13 दिसंबर को जो है ली जाएगी। और जैसे कि मुद्दा ये था कि अभ्यर्थियों ने 6 दिसंबर को एक आंदोलन रखा, ठीक है? उसमें 3 माँगे कि नॉर्मलाइज़ेशन नहीं होनी चाहिए। दूसरा माँग ये था कि फॉर्म रीओपन किया जाए क्योंकि कुछ बच्चे कुछ क्या लगभग 80,000 से 1 लाख तक के बच्चे के बीच में बच्चे जो है फॉर्म भर नहीं पाए थे किसी कारणवश सर्वर डाउन की वजह से और बहुत सारी समस्याएँ होती हैं। और तीसरा जो इनका मुद्दा था उन्होंने कहा कि एग्ज़ाम डेट को एक्सटेंड किया जाए क्योंकि पिछले कुछ दिनों से ये जो एग्ज़ाम होगा नहीं होगा इस वजह से बच्चे जो है पढ़ नहीं पाए थे। तो पहला मुद्दा पे तो आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि ये जो खबरें हैं भ्रामक हैं, हमने नॉर्मलाइज़ेशन जैसी बातें कभी की ही नहीं, जो कि एकदम हास्यास्पद बात है। माननीय अध्यक्ष जी कई बार इंटरव्यू में आके बोले हैं। उसके साथ-साथ इन्होंने ज़ोन की बात बहुत पहले कह रखी थी। जितने भी अध्यापक इनसे मिलने गए थे, नॉर्मलाइज़ेशन के मुद्दे पे ही वो मीटिंग थी। तो ये कह रहे हैं कि इस प्रकार कोई बातें हुई ही नहीं थी, ना नोटिफ़िकेशन हुआ था, ना आगे कभी हम लोग इस प्रकार की चर्चाएँ किए थे। पहला बात। दूसरा बात, जो बात हुई कि मान लीजिए नॉर्मलाइज़ेशन वाला मुद्दा खत्म हो गया। दूसरा मुद्दा ये था कि फॉर्म को रीओपन किया जाए। कई बच्चे ऐसे हैं, बहुत सारे सीरियस अभ्यर्थी जो फॉर्म नहीं भर पाए, बड़ी वैकेंसी थी, सब एक गुज़ारिश लगा के बैठे थे कि इस बार जो है कोई भी कसर नहीं छोड़नी है एग्ज़ाम में, हमको एक वैकेंसी अपने नाम करनी है। तो कई बार बच्चे क्या होता है ना, वो जिस प्रकार से नौकरी ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें करते हैं। जैसे कि जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट हैं, वो अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाते हैं, जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, वो सब बनवाते हैं। तो कई बार क्या होता है दोस्तों कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफ़िकेट बनवाने के उसमें समय लग गया। ऐसा होता है ना, कई बार ऐसा हुआ, कुछ अपना कागज़ात बनवा रहे हैं, कुछ अपना डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर रहे हैं, उसमें समय लग गया। तो वो अभ्यर्थी वो होते बहुत सीरियस अभ्यर्थी हैं, लेकिन उस वजह से कागज़ कोई डॉक्यूमेंट ना बन पाने की वजह से ये लोग जो है बहुत थोड़ा समय लग जाता है और तब तक इनका लास्ट डेट आ जाता है और लास्ट डेट में 4-5 दिन तक इनका सर्वर हमेशा नहीं काम करता। ये बिहार लोक सेवा आयोग जो कि कहते हैं कि हम एक विशिष्ट हम एक संवैधानिक पद हैं, एक उचित उच्च संस्था है हमारी, तो इनकी ये समस्याएँ हैं, ठीक है? जिसको कह रहे हैं कि नॉन सीरियस अभ्यर्थी हैं, ऐसा हमारे साथ एक बार हो चुका है। यहाँ खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी, हमारे जानने में कई लोग ऐसे थे उत्तर प्रदेश में, खंड शिक्षा अधिकारी की वैकेंसी आई थी, उसमें केवल और केवल डॉक्यूमेंट ना होने की वजह से लास्ट 2-3 दिन सर्वर डाउन हुआ और वो अपना फॉर्म ही नहीं भर पाए। तो ऐसा होता है, तो सरकार को और माननीय आयोग को ये सोचना चाहिए कि वहाँ नॉन सीरियस नहीं, कुछ सीरियस अभ्यर्थी भी होते हैं, ठीक है? तीसरी बात, जो तीसरा मुद्दा था कि एग्ज़ाम को एक्सटेंड किया जाए। अच्छा, एक्सटेंशन वाला जो मुद्दा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं दूर रह के, पास रह के, उनका तो ठीक है। इसमें कई ऐसे बच्चे थे जो सड़क पे आंदोलन कर रहे थे, केवल इस वजह से कि माननीय आयोग, काबिल आयोग एक भी नोटिस जारी नहीं कर पा रहा था। इसके पहले आप देखेंगे एक वायरल हुआ था पेपर कि एग्ज़ाम जो है डेट एक्सटेंड हो रही है, उसके दूसरे दिन एकदम जैसे होता है ना, स्वतः संज्ञान लेके तुरंत नोटिस जारी हुआ कि नहीं भैया 13 दिसंबर को ही पेपर होना है। क्या ये मुद्दा इनके पास नहीं पहुँचा नॉर्मलाइज़ेशन वाला? इस समय भी इनको स्वतः संज्ञान लेके तुरंत नोटिस जारी कर देनी चाहिए, नॉर्मलाइज़ेशन जैसा कोई मुद्दा नहीं है। तो ये सारी बातें हैं। तो इसमें देखिए, जैसे कुछ बच्चे हैं जो प्रोटेस्ट किए, कुछ बच्चों के पैर में चोट लगा। एक बच्चा था जिसका पूरा फीमर की हड्डी एकदम टूट गई है। डॉक्टर बता रहे थे कुछ चूरा जैसे चूर हो गई है एक जगह पे। तो उसको बड़ी समस्या हो गई है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको उस दिन चोट लगा, जब भगदड़ हुई, जब लाठीचार्ज हुआ, तो उस दिन बड़ी समस्या हुई। तो सरकार को और माननीय लोक सेवा आयोग को ये चाहिए, इस मुद्दे पे हम और ड्रामा वाला मुद्दा छोड़ दिए, इनकी क्या गलतियाँ थी, बच्चों की क्या गलतियाँ थी, वो सब छोड़िए। इस मुद्दे पे इनको कोशिश करना चाहिए कम से कम 15-20 दिन, 10 दिन, 1 हफ्ते का एक्सटेंशन, 1 हफ्ते नहीं, कम से कम 15-20 दिन का तो दें ही, कम से कम वो बच्चा कुछ रिलैक्स मूड में आ जाए। अभी भी वो लड़का कह रहा है कि हम एग्ज़ाम इसी हालत में देना चाहते हैं, एट लीस्ट हमारा जो सेंटर बहुत दूर गया है, उसको पटना में करवा दें। माननीय लोक सेवा आयोग से वो निवेदन कर रहा था, ठीक है? तो ये सारी समस्याएँ आई हैं। अब आयोग एक प्रेस नोट जारी आज करता है, उसमें सीधा-सीधा लिख दिया है कि परीक्षा जो है 13 दिसंबर को 12 बजे से 2 बजे तक ली जाएँगी एक पाली में, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग जो है कमर कस लीजिए, परीक्षा 13 को ही होना है, बशर्ते अगर इसमें सरकार हस्तक्षेप कर देती है या फिर कोई एक बड़े प्रकार का आंदोलन हो जाए, जो कि बिहार लोक सेवा आयोग को पूरी तरीके से झुकना पड़ जाए, भाई हमारी बच्चों की माँग जायज़ है तो क्यों ना हम पीछे बच्चे की बातें क्यों ना मानी जाएँ। तो कुछ 1-2 चीज़ें ऐसी हैं जिस पे काम हो सकता है, बाकी ये लोग परीक्षा 13 दिसंबर को लेंगे, फॉर्म रीओपन नहीं करेंगे और ये बच्चों को भेड़-बकरी से ज़्यादा कुछ नहीं समझते हैं। आयोग हो, सरकार हो, छात्रों को ये बस यही समझते हैं कि कीड़े-मकोड़े हैं, भेड़-बकरी हैं और कुछ नहीं है। ठीक है दोस्तों? तो अगर आपको देखिए, आप मान के चलिए 99% संभावना है कि परीक्षा 13 दिसंबर को हो जाएगी।
इसमें अगर कोई कुछ कर सकता है तो सरकार कर सकती है। आयोग के हाथ से भी लगभग चीज़ें निकल चुकी हैं, क्योंकि आयोग में अध्यक्ष होता है, लेकिन अध्यक्ष के ऊपर भी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, बहुत दबाव होता है तमाम प्रकार का, ठीक है? तो दोस्तों आप लोग ये मान के चलिए 13 दिसंबर को पेपर हो जाना है, एक ही तरीका है। अगर एग्ज़ाम को पोस्टपोन कराना है, फॉर्म रीओपन कराना है तो सरकार पे दबाव पड़े, या आयोग को, जैसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को घेरा गया। पटना मानते हैं पटना राजधानी है, लेकिन प्रयागराज भी एक ऐसा जगह है जहाँ लोक सेवा आयोग है उत्तर प्रदेश का। वहाँ पे 3 दिन 4 दिन घेराव किया गया, एक भी लाठी नहीं चली। वहाँ मतलब ये पता चला अखबारों से और मीडिया से कि लगभग 1 घंटे में 4 से 5 बार लाठीचार्ज हुई है। छात्र हैं साहेब, माननीय आयोग और सरकार, वो छात्र हैं, वो भी उसी पद पर जाएँगे, उससे उच्च पदों पर जाएँगे, वो लाठी खाने के लिए नहीं पढ़ाई कर रहे हैं। उनका डिमांड लाठी खाने का नहीं है, ठीक है? तो अभी भी आपसे अनुरोध है, अगर आप छात्र हित में काम करेंगे, तो छात्र आपको उसका भुगतान ज़रूर करेंगे, ठीक है? धन्यवाद, जय हिंद। वीडियो से संबंधित या बीपीएससी से संबंधित कोई भी अपडेट जानना हो तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।